brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो ऐसी कंपनी का मैटर 14 दिन में डिसाइड किया गया। ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो उस केस को इतनी जल्दी। लेटर हमने इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ लिखा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को एक रिटायर्ड जज के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट निकेश यादव हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्या कुछ ज़रूरत पड़ी कि एक रिटायर्ड जज के खिलाफ आपको लिखना पड़ा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? एक सिविल सूट जो M3M कंपनी से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि हाई कोर्ट में भी कंप्लेंट्स है, हर जगह कंप्लेंट्स है कि M3M कंपनी काफ़ी दिक्कत करती है, काफ़ी जुडिशरी में पहले भी उनका रोल इंटरफेरेंस रहा है। तो ऐसी कंपनी का मैटर 14 दिन में डिसाइड किया गया। 29 मई से तारीख लगाई गई 18 दिसंबर की, और उसे अर्ली हेयरिंग की 10 जुलाई को एक एप्लीकेशन अर्ली हेयरिंग की लगती है। 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 28 को फिलहाल 14 दिन के अंदर वो केस ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो उस केस को इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया गया। उससे पहले ये केस कमर्शियल कोर्ट में भी डला था, वहीं डिसमिस किया गया। तो ऐसी चीज़ का तो प्रूफ होनी चाहिए, हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और जो भी अगर कोई निकले कमी तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेटर में क्या कुछ लिखा है? कितने लोगों के खिलाफ लिखा है आपने? लेटर हमने किसी के खिलाफ नहीं लिखा। लेटर हमने इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ लिखा है कि एक इस तरीके का मैटर गलत डिसाइड हुआ, बहुत दखल अंदाजी की गई, गलत तरीके से डिसाइड किया गया। शायद कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे, इधर उधर से भी होंगे, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने इसी रिक्वेस्ट के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा हुआ है। किसी निजी बिल्डर का नाम ले रहे हैं? क्या कुछ वो पूरा मामला था? अगर कुछ बता सकें तो आप। ये एक प्रॉपर्टी थी सेक्टर 44 की, तो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक ई ऑक्शन में खरीदी गई थी। ई ऑक्शन में उन्होंने 123 करोड़ रुपए जमा कराए थे। प्रॉपर्टी थी कुल 550 करोड़ के आसपास की, बाकी पैसे उन्होंने जमा नहीं कराए। हुड्डा ने वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली। जब वो जब्त कर ली तो फिर वो कमर्शियल कोर्ट में भी गए, ऊपर भी गए, कहीं से वो नहीं मिला। एक नॉलेज में ये भी आया है कि उन्होंने इससे पहले भी एक सिविल सूट फाइल किया था जिसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब कहीं से वो नहीं मिला, क्या पता उन्हें क्या रास्ता मिला, क्या मिला, कौन सी दुआ लगी, 14 दिन में केस डिसाइड कर लिया उन्होंने अपने फेवर में। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन ऐसे केस कितने दिन में डिसाइड होते हैं? अगर मैं बात करूँ 6 साल, 7 साल, 8 साल, 5 साल। हमारी कोर्ट में बहुत मैटर, उनकी कोर्ट में, खुद की कोर्ट में भी ऐसे पेंडिंग मैटर होंगे जो उन्होंने डिसाइड ही नहीं किए। और एक मैटर इतनी जल्दी डिसाइड किया तो कुछ तो है। अच्छा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को आपने लिखा है, तो उनका क्या कुछ रुख है? क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले की? देखो जी, हमने कंप्लेंट की हुई है। ये मामला वैसे भी हाई कोर्ट की नॉलेज में था, क्योंकि कोई अगर इस तरीके का मामला होता है तो हर एक की नज़र में आता है, तो उनके नॉलेज में था, शायद वो भी एक्शन लेते। लेकिन हमने अपनी कंप्लेंट इसीलिए दी है कि इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जाए। रिटायर्ड जज हैं? कौन वो रिटायर्ड जज हैं, और क्या उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनको लेकर लिखा गया? जी देखो, अकेले ने किया, कोई मिला हुआ था, कैसे किया, किया या नहीं किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और हाई कोर्ट उसे डिसाइड करे। ये मेरे साथ निकेश यादव हैं, जिनका कहना है कि हमने ज़रूर लिखा है और हाई कोर्ट के संज्ञान में है। अब देखने वाली बात ज़रूर होगी कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ रवैया इख्तियार करता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।